एक खूबसूरत और जवान लड़की अपने आंगन पर बैठी हुई थी और उसके हाथ पर एक कुल्हाड़ी थी और उसी कुल्हाड़ी पर वो धार लगा रही थी। पास में ही उसके पिता बैठे हुए थे और पिता अपनी बेटी को बड़े गौर से देख रहे थे और वो देख रहे थे कि बेटी काफी देर से कुल्हाड़ी पर धार लगा रही है और उसका पूरा ध्यान कुल्हाड़ी पर धार लगाने पर है। और वो ये देख देख कर पिता मुस्कुरा रहे थे और थोड़ी ही देर बाद वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटी क्या बात है, आज तुम बहुत ही मन लगाकर कुल्हाड़ी में धार लगा रही हो, आखिरकार क्या काटना है। तभी वो लड़की अपने पिता की तरफ देखती है और कहती है कि पिताजी, आज मुझे एक बड़ा पेड़ काटना है। तभी पिता बोलता है कि अपने ना तो घर पर कोई पेड़ है और ना ही घर के आसपास कोई पेड़ है, आखिरकार तुम्हें कौन सा पेड़ काटना है। तभी लड़की हंसती है और कहती है पिताजी, मैं मजाक कर रही हूँ, दरअसल मुझे कुछ लकड़ियां काटनी है, इसीलिए कुल्हाड़ी पर धार लगा रही हूँ। पिता कहता है ठीक है भाई, जो तुम्हारे मन में आए करो। और इतना कहकर वहां से पिता चल देते हैं। और कुछ घंटे ही बीते थे कि उसी कुल्हाड़ी से बेटी अपने पिता के गर्दन पर एक जोरदार वार करती है, जिससे पिता तड़प उठते हैं और जाकर दूर गिरते हैं। जैसे ही पिता अपनी बेटी का ये रौद्र रूप देखते हैं तो पिता लड़खड़ा जाते हैं, बौखला जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से बेटी अपने पिता की जान लेने पर तुली हुई है। तभी पिता गिड़गिड़ाते हुए अपनी बेटी से कहता है कि आखिरकार बेटी, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तुम मुझे मारना चाहती हो। लेकिन बेटी के तो मन में कुछ और ही चल रहा था और जैसे लग रहा था कि उसके सर पर खून सवार हो और वो पिता की कोई भी बात नहीं सुनती और फिर ताबड़तोड़ हमला पिता के ऊपर करना शुरू कर देती है। और तब तक करती है जब तक कि पिता मर नहीं जाते, उनकी अंतिम सांस नहीं निकल जाती। और पिता की इतनी दुर्दशा करने के बाद, बेरहमी और निर्मम तरीके से हत्या करने के बाद खुद ही पुलिस को सूचना देती है। और जब पुलिस आती है तो पुलिस के साथ मिलकर कातिल को ढूंढने का पूरा नाटक भी करती है। तो आखिरकार सवाल ये निकल कर आता है कि जिस बेटी को बड़े ही नाजो प्यार से पाला था, जिस बेटी के हर ख्वाहिश को पूरा किया था, उसी बेटी ने अपने पिता की हत्या क्यों कर दी और इतनी बेरहमी और निर्मम तरीके से हत्या कर दी। तो आखिरकार हत्या के पीछे क्या कारण है। और वहीं पर एक सवाल ये भी निकल कर आया कि आखिरकार बेटी ने क्यों हत्या की और बेटी ने किसके कहने पर अपने पिता की हत्या की, या फिर जब पुलिस के पास ये मामला पहुंचा तो पुलिस बेटी तक कैसे पहुंची, ये सारा मामला कैसे उजागर हुआ। तो आइए पूरी कहानी को हम जानते हैं विस्तार से, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को जानते हैं पूरे विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की। उसी देवरिया जिले का सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भौली बाजार आता है और उसी भौली बाजार स्थित एक गांव है महुआ बारी, और उसी महुआ बारी गांव में रहने वाले हैं उदय भान यादव, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है। उदय भान यादव का एक भरा पूरा परिवार है और उदय भान यादव एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उदय भान यादव के 4 बच्चे हैं, जिस पर एक बड़ी बेटी है जो उत्तर प्रदेश पुलिस पर सिपाही के पद पर तैनात है, और उससे जो छोटा बेटा है वो एक इंजीनियर है और एक प्राइवेट कंपनी पर जॉब करता है। और उदय भान यादव के 2 बच्चे गांव पे रहते हैं, यानी कि उनका छोटा बेटा और छोटी बेटी। उदय भान यादव के 2 मकान हैं, जिस पर एक मकान पर उनका छोटा बेटा दिव्यांशु यादव रहता है और एक जो पुश्तैनी मकान है उस पर वो खुद अपनी छोटी बेटी दीपाली यादव के साथ रहते हैं और उनकी पत्नी छोटे बेटे दिव्यांशु के साथ में रहती हैं। 5 मार्च 2025 की सुबह का वक्त था। तभी दीपाली जोर जोर से चीख पुकार मचा रही थी और दीपाली की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। और उसी वक्त दीपाली अपने
चाचा धर्मेंद्र यादव को फोन कर बताती है कि दरअसल उनके पिता की हालत बहुत बुरी हालत है और वो पूरी तरीके से घर पर लहूलुहान पड़े हैं और चाचा जी आप जल्दी आ जाइए। और इतना कहकर वो चीख पुकार मचा देती है। जैसे ही दीपाली की चीख पुकार सुनते हैं पड़ोसी, वो लोग भी घर पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं कि उदय भान यादव अपने रूम पर लहूलुहान हालत पर पड़े हैं और उनके चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ है। तभी तुरंत आनन फानन में दीपाली के चाचा धर्मेंद्र यादव भी आ जाते हैं और तुरंत उन्हें पास के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहां पर डॉक्टर उदय भान यादव को देखते हैं और देखने के बाद बता देते हैं कि अब उदय भान इस दुनिया पर नहीं रहे, यानी कि उदय भान की मृत्यु हो चुकी है। और तभी वहीं से अस्पताल का ही स्टाफ डॉक्टर पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस भी मौके पर आ जाती है। जब पुलिस आती है तो मामला ये हत्या का था, इसलिए पुलिस बयान भी दर्ज करती है और सबसे पहले बयान उनकी बेटी दीपाली का ही दर्ज होता है, क्योंकि मौके वारदात पर वही होती है। इसीलिए सबसे पहले उसी से पुलिस पूछताछ करती है कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ और जब ये हुआ तो तुम कहाँ थे। तभी दीपाली कहती है कि दरअसल यानी कि 4 मार्च की शाम पिताजी मुझसे बोलकर गए थे कि पास की ही गांव में एक भोज का निमंत्रण है और मुझे वहां जाना है। तभी मैंने कहा ठीक है पिताजी आप जाइए, मैं घर पर रहूंगी। तभी पिताजी वहां से बगल वाले गांव भोज पर चले जाते हैं और वहां से रात में उनका फोन आता है कि बेटी मैं जिस गांव में भोज पर आया था वहां पर कुछ 4 लोगों से मेरा झगड़ा हो गया है और झगड़ा मेरा इनसे काफी बढ़ गया है और रात में मैं घर आ जाऊंगा और तुम गेट खुले रखना। मैंने कह दिया ठीक है पिताजी आप आ जाना, मैं गेट खुला रखूंगी। और पिताजी से फोन पर बात होने के बाद मैं बिस्तर पर लेटी और मुझे नींद आ गई और मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। और जब मैं सुबह सोकर जगी तो देखा पिता लहूलुहान हालत पर पड़े थे और मुझे शक है कि कहीं ना कहीं उन्हीं 4 लोगों ने ही मेरे पिता की हत्या की है, जिन 4 लोगों से मेरे पिता का झगड़ा हुआ था। और वहीं पर जो उदय भान यादव के छोटे भाई होते हैं धर्मेंद्र यादव, वो भी थाने पर जाकर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देते हैं और कहते हैं कि दरअसल मेरे भाई का जमीनी विवाद का मामला चल रहा था और उसी के चलते ही गांव के 4 लोगों ने मेरे भाई की हत्या की है। पुलिस वहां पर मुकदमा दर्ज भी कर लेती है, लेकिन पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती रहती है। और जैसा कि बेटी ने बताया उस गांव में भोज होने की बात, तो पुलिस उस गांव की सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है और महुआ बारी के गांव में जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उनको भी खंगालती है। और जब पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालती है तो पता चलता है कि उदय भान यादव उस गांव से सही सलामत अपनी बाइक पर आया है। तो पुलिस को यह कंफर्म हो जाता है कि इनकी मृत्यु घर पर आकर ही हुई है, जिसने भी हत्या की है घर पर ही की है, बाहर से वो सही सलामत आए थे। तभी उनके घर के पास में जो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है उस कैमरे को भी खंगाला जाता है, तो पता चलता है कि ना तो उस घर से कोई बाहर आया था और ना ही उस घर पर कोई गया था। तभी पुलिस को शक हो जाता है और वो दोबारा से उदय भान की बेटी दीपाली से पूछताछ करते हैं और इस बार मौके वारदात पर देवरिया एसपी विक्रांत वीर भी पहुंच जाते हैं और पूरा दल बल और वहां के सीओ भी मौजूद होते हैं। और जब दोबारा दीपाली से पूछताछ की जाती है और जब सख्ती बरतती है तो कई बार वो बयान बदलने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं पर जब पुलिस सख्त रवैया अपनाती है और वो कहती है कि दरअसल अब तुम अपना जुर्म कबूल कर लो और सच सच बताओ कि तुमने अपनी पिता की हत्या क्यों की, तभी दीपाली पुलिस के सामने टूट जाती है और सब कुछ बयां कर देती है। और जो कुछ उसने बयां किया तो पुलिस भी सुनकर हैरान रह गई। दरअसल वो कहती है कि बगल की ही एक गांव है मूड़ाडी, और उसी मूड़ाडी गांव का रहने वाला है विशेष कुमार गौड़। उससे दरअसल हमारा प्रेम प्रसंग चल रहा था और हमारा काफी टाइम से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन ये बात हमारे पिता उदय भान यादव को पता चल जाती है। और जैसे ही ये बात
पिताजी को पता चलती है तो पिताजी इस बात का ऐतराज करते हैं और मेरा मिलना जुलना विशेष कुमार से बंद कर देते हैं और मुझे सख्त हिदायत देते हैं कि अगर तुमने उससे मिलने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ पूरा जीवन गुजारना चाहते थे, इसलिए हम जुदा नहीं होना चाहते थे। और फिर हमने दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और मैंने अपने प्रेमी विशेष कुमार से बात की कि दरअसल मेरे बड़ी बहन वो पुलिस में है और मेरा बड़ा भाई वो इंजीनियर है और छोटा भाई भी अलग मकान पे रहता है और ये मकान पिताजी शादी के बाद मुझे ही दे देंगे, तो इसलिए जब तुम मुझसे शादी करोगे तो ये मकान भी तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन पिताजी के रहते हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती और पिताजी को हमें साइड करना होगा। तभी विशेष कुमार भी दीपाली की बातों पे आ जाता है और वो भी तैयार हो जाता है कि ठीक है, हम तुम्हारे पिताजी को अपनी बीच से हटा देंगे और उसे अपने प्यार का रोड़ा नहीं बनने देंगे। और तभी दोनों की बातचीत हो जाती है और जब उदय भान पास के गांव भोज पर निमंत्रण में गए होते हैं तभी ये दोनों प्लान करते हैं और वहां से आने के बाद जैसे ही उदय भान वहां से आते हैं, घर पर आके सो जाते हैं, तभी दीपाली देखती है कि उनके पिता उदय भान यादव सो गए हैं। तभी वो फोन करके अपने प्रेमी विशेष कुमार को बुलाती है और विशेष कुमार से कहती है कि पिताजी सो रहे हैं, जाकर तुम उनकी हत्या कर दो और हमेशा के लिए हमारे बीच का कांटा हटा दो। लेकिन विशेष कुमार की हिम्मत नहीं पड़ती। तभी दीपाली गुस्से में आती है और वही कुल्हाड़ी उठाती है जिस पर वो धार लगा रही थी और सोते हुए पिता के गर्दन पर एक जोरदार वार करती है जिससे पिता की चीखें निकल जाती हैं और पिता जाकर दूर गिरते हैं और हड़बड़ा जाते हैं और उनकी नींद दूर भाग जाती है। और जब सामने देखती है कि बेटी का रौद्र रूप तो वो कांप जाते हैं और बेटी के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। लेकिन वहीं पर बेटी उसकी उदय भान की बेरहमी से हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद में वो अपने प्रेमी को वहां से भगा देती है और जो खून से कपड़े सन गए थे वो कपड़े और जिस कुल्हाड़ी से हमला किया था वो कुल्हाड़ी अपने प्रेमी को देती है और कहती है कि पास के ही जंगल में जाकर इनको फेंक देना। सुबह मैंने ये सब ड्रामा किया और अपने चाचा को फोन करके बताया कि पिता की किसी ने हत्या कर दी है और पड़ोसियों को भी इकट्ठा किया। दरअसल मेरे पिता का मामला गांव की 4 लोगों से चल रहा था, इसीलिए मैंने ये कहानी रची और उन लोगों को फंसाना चाह रही थी। लेकिन पुलिस जब कार्रवाई की और तह तक गई तो दीपाली को खोज निकाला। दीपाली ने शायद सोचा होगा कि मैं कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी, जिस हिसाब से उसने प्लान किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन वो कानून के हाथ से जरूर चढ़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना है। और आप इस बात पर भी गौर करें कि दीपाली ने जिस प्रेम के लिए, जिस विशेष कुमार के लिए ये अपने पिता का कत्ल किया और एक साथ रहने का सपने देखे और उनके एक कदम उठाने से पिता की भी जान गई और अब ये दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वहीं पर दोनों को जेल हो गई है और विशेष कुमार अलग जेल में रहेगा और दीपाली अलग जेल में रहेगी। अब शायद पहले तो कभी फोन पर भी बात कर लेते या कभी कभी मिल भी सकते, लेकिन ये कदम उठाने के बाद अब तो शायद ये जीवन भर जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे और अब कभी मिल भी नहीं पाएंगे। शादी तो बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं।